मी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल में छो जन की दिखण मानू च कि कोविड-19 से भारत ना पूरे विश्व ग्रसित हुई है और वर्तमान मत कोरोना-19 लोग इन सामान्य रूप में लेन बैठ गए न कि जन दिखना चाह कि कोई मास्क नहीं लगानो च इन्नी सब झुंड में जाना छ न ये नहीं करन चाहत तो कोरोना तब बढ़ाना को बहुत खतरा बढ़ गया या को ये वजह से कि हम अपर पालन नहीं करना चाहो नियमों को जो कोरोना तो हम भगा सका और बचरंग को उचित व्यवहार को पालन हम तय करन बहुत जरूरी है। अपर हाथ साबुन और पानी न नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोना चाहिए न फेस पर कवर होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और दूसरों से 2 गज दूरी अवश्य बनाए रखना चाहिए। सभी नैतिक जिम्मेदारी किया सबों की कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जो एक पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक ये दूरी जो हमारे जो आपस दूरी जो मास्क वगैरह हम लगा तो वो एक वैक्सीन को काम कर सके और कोरोना का भगान से तो मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के आमतौर पर इस मौसम में परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार इन मरीजों को अकेले ही सर्दी चुनौती नहीं देने वाली है, बल्कि कोरोना और प्रदूषण की समस्या इसे और गंभीर बना सकती है। तो आज का पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि ऐसे में इन व्यक्तियों को अब क्या और ज्यादा एहतियाती उपाय बरतने होंगे? देखिए, बिल्कुल जो आपने चिंता दिखाई है ये बहुत ही जायज है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो जो सांस की बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति हैं, चाहे वो अस्थमा के हों या सीओपीडी के हैं, उनकी समस्या क्योंकि मौसम में इस समय तरह तरह के रेस्पिरेटरी वायरस एक्टिव हो जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, तो उनको वैसी समस्या रहती है। और इस बार चूंकि कोरोना भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, अभी कोरोना वायरस भी है, तो उनको बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। तो इसमें मैं 3-4 चीजें उन्हें बताना चाहूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो वो अपने को इंडोर रखें। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी वो अपना बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपनी दवाइयां, एक तो ये होता है कि इसमें जो भी उन लोगों को मेडिसिन डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब की है उसको बिल्कुल भी कम करने की जरूरत, और अगर उनको सिम्टम बढ़ते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टरों से संपर्क करें कि मेडिसिन की एडजस्टमेंट करने की जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा देखिए बाहर पॉल्यूशन वगैरह भी है, तो जहां तक पॉसिबल है कि वो ना निकले, अगर निकले तो फिर मास्क अच्छा लगा के रखें, उससे देखिए पॉल्यूशन से भी बचाव होगा, धूल धुएं से भी बचाव होगा। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल ना करें, या कुछ लोग अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनसे भी दूर बना के रखें। और जैसा हम बार बार कोरोना के लिए भी कह रहे हैं कि मास्क अगर पहनेंगे, दूरी बना के रखेंगे तो कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे नॉर्मल जो हम लोग कैसे सांस के व्यक्ति को हर साल एक फ्लू वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा की, उसको लगवाने की सलाह देते हैं, तो वो एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो उससे जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कई बार इस मौसम में इन्फ्लुएंजा वायरस ही सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में एक वायरस से तो बचाव हो सकता है। वो वैक्सीन कोरोना के लिए तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा से बचाव कर सकते। तो अगर ये सब चीजें रखेंगे, अपनी दवाइयों को नियमित लेते रहेंगे और मास्क लगा के रखेंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, और कोशिश ये करें कि वो इंडोर रहें, और अगर गर्म चीजों का सेवन करें, गर्म सूप वगैरह पिएं, गर्म पानी वगैरह का पी सकते हैं, गर्म चीजें लें, ठंडी चीजों से बचें। तो अगर ये करेंगे तो कुछ हद तक वो अपने को सुरक्षित रखें। अगर आप डॉक्टर वार्ष्णेय की सलाह मानेंगे तो आप इन सर्दियों में अपने आप को कोरोना से बहुत ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए भी आजकल अक्सर निकल रहे हैं, तो लोगों में एक समस्या देखी गई है और अक्सर वो थोड़ा सा चिंता में भी रहते हैं, कहते हैं कि मास्क लगाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या ऐसा होता है, और अगर है तो बचाव के लिए क्या करा जाए? हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल निश्चित है कि अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं और खासतौर से अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें सांस की गति तेज हो जाती है, और उस समय मास्क अगर आप लगाएंगे तो उस समय तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि भाई अगर ये इस समय मौसम भी जैसे सुबह का अभी अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो जो लोग बहुत स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी हम जब भी सलाह देते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, जब थोड़ी हल्की धूप आ जाए, उस समय निकलें। और अगर वो जॉगिंग अकेले कर रहे हैं, ये देखें कि कुछ ट्रैक पे ज्यादा लोग ना हो, अगर वो दूरी बना के रख सकते हैं तो फिर वो मास्क हटा के जॉगिंग कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सांस के हैं या डायबिटीज के हैं या हार्ट के हैं या कोई और बीमारी से, उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसे मौसम में वो बाहर ना निकलें। और अगर जो भी व्यायाम करना है वो अपने घर के भीतर व्यायाम कर सकते हैं, जिसके कि वो आदी हैं। बाहर में व्यायाम जाने के लिए उस समय इनको
फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है, कैसे होता है और क्या भारत में वो स्थिति आ चुकी है? देखिए, ये एक जो है स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा जो होते हैं, बेसिक होता है कि देखिए जब हम ट्रांसमिशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं, जैसे आप किसी के संपर्क में आए और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हुआ और आप कह सकते हैं कि हाँ ये मैं संक्रमित व्यक्ति के, तो आप उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। जब हमारे ज्यादातर लोगों में संक्रमित हो जाते हैं तो कई बार हम बाहर घूम रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि हम किस संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आए, और जब हमको उसका सोर्स नहीं पता होता तो चूंकि सोर्स नहीं पता और हमें इन्फेक्शन हो गया तो उस स्टेज को एपिडेमियोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखिए लोकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही वो ज्यादा फैल रहा है या आप पूरे समाज में फैल रहा है। लेकिन देखिए जैसे अभी हमारे डाटा आ रहे हैं कि जो मैक्सिमम हमारा जो इन्फेक्शन गया था भारतवर्ष में पूरे में वो लगभग 97-98 हजार पर डे गया था, जो अब घट के 50 हजार से भी नीचे आ गया। तो इससे एक राहत की बात तो है कि देखिए इन्फेक्शन कम होता जा रहा है, लेकिन इससे कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार देखिए हर फोरम पे, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हम साइंटिस्ट डॉक्टर जितने भी हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर एक से एक ही सलाह दी जा रही है कि भाई आप हमेशा मास्क पहनिए, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है या तेज बात करता है या हंसता है तो उसके मुंह से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और उसी में वो वायरस होता है। अगर उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है तो वो काफी हद तक वायरस उस मास्क के भीतर रुक जाता है, लेकिन अगर मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस हवा में आ जाता है। फिर उस व्यक्ति के नजदीक में अगर 3-4 फीट की दूरी पर दूसरा व्यक्ति है, अगर उसने मास्क लगाया हुआ है तो फिर भी वो संक्रमण उसको होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर उसने भी मास्क नहीं लगाया है तो वो जब वो सांस लेता है तो ये जो संक्रमित वायरस होता है वो उसकी सांस की नली में चला जाता है और उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अगर हम ये सावधानियां रखेंगे और सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, अब देखिए जो बार बार बात हो रही है कि हमारा एक तो लॉकडाउन सारा खुल गया है, सारी गतिविधियां शुरू हो गई और अब हमारे काफी त्योहार भी आ रहे हैं, बहुत से त्योहार हैं, दिवाली है और भी त्योहार आते हैं, तो जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कोशिश इस समय ये करें कि अगर अवॉइड हो तो भीड़ वाली जगह पे ना इकट्ठा हो। अगर किसी वजह से ज्यादा भी पड़ता है तो मास्क जरूर लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, दूसरे को भी मास्क लगाएं, और अगर पॉसिबल हो तो 3 फीट से ज्यादा की दूरी बनाकर रखें। और अगर कोई भी संक्रमित वस्तु छूते हैं आप तो तुरंत ही अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें और अपने गंदे हाथों को कभी भी अपने नाक, मुंह और आंख पे न लगाएं। अगर हम ये सब एहतियात रखेंगे तो ये वायरस हमें अब अटैक नहीं करेगा और ये नंबर घटते चले जाएंगे। बाकी जहां तक देखिए स्टैटिस्टिकल एपिडेमियोलॉजिकल डाटा उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, हमने अभी मास्क की बात करी कि मास्क पहनना चाहिए, सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए। लगातार कहा जा रहा है मास्क जो है वो 3 लेयर का होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है मास्क 3 लेयर का न पहनता है, हालांकि उसके बाद 2 लेयर है, 1 लेयर है, तो क्या उसमें संक्रमण के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मास्क बोलते हैं जिसको हम N95 बोलते हैं, जो लगभग 90%, 95% वायरस पार्टिकल को रोक लेता है। दूसरा हमारा जो है सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर होता है जो लगभग 70% से करीब 80% तक इफेक्टिव होता है। तीसरा, लेकिन ये हम मास्क जो है ज्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जिनको लगातार मरीजों के संपर्क में आते हैं उनको लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जो घर के बने हुए मास्क हैं वो भी कोई बात नहीं, उनको भी आप जैसे कपड़े की भी मास्क है उनको ट्रिपल लेयर बना सकते हैं, जैसे 1-2 लेयर तो है ही, एक बीच में लेयर और डाल सकते हैं और फिर उसको पहन सकते हैं। और सबसे बड़ा देखिए मास्क पहनने का फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति मास्क पहने है जब वो खांसता छींकता है तो वायरस उसके भीतर रह जाता है और वो वायरस को बाहर फैलाने में जो उससे रोकने में मदद करता है, और ये मास्क काफी प्रभावी पाए गए हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप घर में आसानी से मास्क बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो घर के मास्क हैं वो 3-4 मास्क बना लें, और एक बार जो मास्क पहन के आप बाहर से आते हैं, कहीं आते हैं, तो तुरंत ही उसको जो है अच्छी तरीके से पानी और साबुन से धो के सुखाने डाल दें, और वो जब सीख जाए तो दूसरे तीसरे दिन उसको इस्तेमाल करें, जब तक और मास्क इस्तेमाल करें। जहां तक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हैं वो एक बार के डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, तो अगर वो सॉइल्ड हो जाते हैं अपनी आप पानी की भाप से या एक बार 2-4 घंटे के बाद तो उनको थ्रो करना होता है। और N95 मास्क जो है वो या तो हम यूवी रेज वगैरह से स्टेरिलाइज कर सकते हैं, या उनका तरीका भी जो हम डॉक्टरों ने पहले इजाद किया था
कि 3-4 मास्क रखते हैं, एक दिन एक मास्क पहनते हैं, दूसरे उसको उठा के फिर रख देते हैं, दूसरे दिन दूसरे, तो क्योंकि अगर मास्क में वो वायरस आ भी जाता है तो जो भी वायरस, कोई सा भी वायरस होगा, वो सतह पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ घंटों तक ही जीवित रह सकता है। तो इस तरीके से वो मास्क पे वायरस मर जाता है। तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं मास्क को पहनने। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में गर्मियों में हम जितनी बार घर से बाहर गए, जितनी बार अंदर आए, उतनी ही बार हमने अपने आप को नहा धो के स्वस्थ किया, अपने कपड़े चेंज किए। अब जबकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों के मौसम में क्या बार बार नहाना और बार बार कपड़े चेंज करना, और खासकर ऊनी कपड़ों की अगर बात की जाए तो उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि देखिए ज्यादातर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इन्फेक्शन जो है ना, वो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से, जो डॉक्टर वो अगर वो दूसरे हर एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है तो आपके कपड़े पे वो इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग नगण्य होती है। अगर आपने सबने मास्क लगा रखा है और दूरी बना दी है तो लगभग नगण्य रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान के चलें कि वायरस आपके कपड़ों पे आ गया तो ज्यादातर केस में ये वायरस जो है, जो सूखी सतह होती है उस पर 7-8 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहता। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि गर्म कपड़ों को हम बार बार नहीं धो सकते, क्योंकि जो सूती कपड़े थे या उनको तो हम गर्म पानी में या साबुन में धो सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम जाएं, जब भी अपना प्लानिंग करें जाएं तो एक स्वेटर जो भी है वो पहन के जाएं। जब घर से जब लेके आए तो वो स्वेटर को बाहर उतार के रखते हैं। अगर आप उसे धो नहीं सकते गर्म पानी में या वो खराब होने का डर है तो उसे बाहर रख दें, और फिर अच्छी तरीके से आप अपने हाथों को साफ करके फिर आप घर में जाएं। और ये वायरस अगर उसकी सतह पे होगा भी तो 8 से 10 घंटे के बाद वो वायरस मर जाएगा और फिर आप उस अपने कपड़े को दोबारा पहन सकते हैं। और दिन के वक्त अगर है तो उस कपड़े को उतार के जो है धूप में डाल दें और कुछ घंटे तक पड़ा रहने दें, तो ये वायरस स्वतः मर जाए। डॉक्टर वार्ष्णेय की ये सलाह हमारे सुनने वाले जरूर मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है उस समय ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।